बस इसी दिन के लिए इस आदमी ने 4-4 औलादे पैदा करवाई थी ताकि मैं सारी जिंदगी इनको रोटी बना बना कर खिलाती रहूं। आज अगर मेरी बेटी होती तो मेरे साथ लगकर रोटी तो बनवाती। 50 साल की बूढ़ी उम्र दराज शकुंतला देवी गर्मी में रसोई में रोटी बनाने में लगी पड़ी थी और तभी चारों बेटों में से मंझला बेटा मयंक आता है। कितनी अच्छी गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू आ रही है। लगता है माँ अपनी रोटियां बना दी। बस बस, बाप के लाडले, ज्यादा माँ को मक्खन मत लगा। एक टाइम के लिए तुम बाप बेटों से चावल नहीं खाया जाता, तीनों टाइम रोटी ही चाहिए। बना दी है रोटी, ठूस लो जितनी मर्जी उतनी। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे कि हमने 100 रोटियां बनवा ली हो तुमसे। मुश्किल से 2-2 रोटी तो खाते हैं हम। ये बोलकर मयंक रोटियां लेकर टेबल पर चला जाता है। तभी पड़ोसन पद्मा हाथों में लड्डू का डिब्बा लेकर आती है। अरे शकुंतला, तू तो एकदम पसीनों में नहा गई है। आज कितनी रोटियां बनवा ली इन सब ने? अरे बस पूछो मत पद्मा, इस गर्मी के मौसम में रोटियां बनवा बनवा कर तो मेरी औलादों ने तो मुझको दुखी कर दिया है। अरे तभी तो बोलती हूँ तुझको घर में बहुएं ले आ। एक बार बहू आ जाएगी तो तुझे इतनी गर्मी में रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि बैठे बिठाए गरम गरम रोटी परोस कर देंगी बहुएं। मेरी जानकार में एक पंडित जी हैं, एकदम फटाफट से रिश्ता करवा देते हैं। अच्छा, फिर तो तू मेरे चारों बेटों के लिए बात चला। गुण मिल जाए तो चटमंगनी पटब्याह करके ले आऊंगी। घर को संभालने वाली आ जाएगी तो मैं तो गंगा नहा लूंगी। पड़ोसन पद्मा पंडित जी से रिश्ता करवाने को कहती है। पंडित जी एक ही घर की 4 बहनों रचना, आरोही, प्रियंका और भारती का रिश्ता लेकर आते हैं। देखिए पंडित जी, मुझे अपने घर के लिए ऐसी कामकाजी बहुएं चाहिए जिनके आने के बाद टाइम से 2 रोटी खाने को मिल जाए, वो बस किचकिच करने वाली ना हो। बहन जी, ये चारों लड़कियां तो एकदम गौ हैं, गौ। इनके तो मुंह में जुबान नहीं है। संस्कारी, सुंदर, सुशील और गुणवान भी हैं। अच्छा, तो फिर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पंडित शकुंतला देवी के घर से सीधा चारों बहनों के घर पर आता है, जहां चारों में रोटी के लिए छीना झपटी चल रही है। मैं कहती हूँ छोड़ दे, भारती की बच्ची, ये रोटी मेरी है, इसे मैं खाऊंगी। इतनी रोटी खाती है फिर भी सूखी भिंडी मच्छर ढीली है। हड्डल कहीं की, छोड़ दे रोटी, ये फूली फूली नरम रोटी मैं खाऊंगी, तू खाएगी चाटा। ये कहकर रोटी के पीछे भारती प्रियंका को पीट देती है। तभी रेखा कहती है, हे भगवान, ये तुम चारों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है? गधी हो गई हो चारों अब तो। ये बचपन वाली आदत छोड़ दो। अरे पंडित जी, आप लड़के वालों को मेरी बेटियां पसंद आ गई क्या? रेखा बहन, मैं तो इन चारों को सुशील होने की बात करके आया हूँ, मगर ये अगर ऐसे भूखे नंगों की तरह झगड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा ससुराल में? जी मैं इन चारों को सिखा दूंगी। दरअसल रेखा देवी की चारों बेटी रोटी खाने की बहुत ही शौकीन थी, जिसमें से आरोही रचना मोटी थुलथुले शरीर की थी तो 2 एकदम सूखी हड्डल सी थी। क्या चारों भुक्कड़ बहुएं अपनी सास शकुंतला देवी के सपनों पर खरी उतर पाएंगी या फिर अरमानों पर पानी फेर देंगी? देखते हैं कहानी में आगे। जहां बड़ी धूमधाम से चारों शादी करके ससुराल में आ जाती हैं। दरवाजे पर खड़ी अपनी बहू का खुशी भरे दिल से सास स्वागत करवाती है। आ जाओ मेरी चारों बहू रानियों, तुम सबका स्वागत है। अब तुम चारों को ही ससुराल की हर जिम्मेदारी को संभालना है। तभी एकदम से चारों के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। हाय, ये कैसी आवाज थी? जैसे कि आसमान में बादल गरज रहे हो। तभी ससुर गंगा प्रसाद मजाकिया अंदाज में बोलते हैं, भाग्यवान, तुम्हारे कान बज रहे हैं। इतनी गर्मी छाई हुई है हर तरफ, देखो बेचारी बहू भी परेशान हो रही है। हाँ जी, जाओ तुम भी बहू आराम कर लो। अगर भूख लगी हो तो मुझे बता देना, शर्माना मत। अरे रचना बहू, तू ये फुसकी हंसी क्यों हंस रही है? मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं सासू माँ, वो आपने शर्म वाली बात कही ना, इसलिए बस हम शर्माने वालों में से नहीं हैं। वैसे सासू माँ, हम चारों को बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा तो बताओ क्या खाओगी, मैं बना देती हूँ। जी रोटी बना लीजिए। जी रोटी बना लीजिए। चारों बहुएं एक ही सुरताल में सास को रोटी खाने की फरमाइश देती हैं। इतनी गर्मी में रोटी? अच्छा कोई नहीं, मैं बना कर लाती हूँ। अच्छा तुम चारों के लिए 20-22 रोटी तो बहुत रहेंगी। बस केवल 20-22 रोटी मम्मी जी? इतने में तो हमारे पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। हम चारों रोज की 100 रोटी खाती हैं। 100 रोटी खाने की बात सुनकर सास को 440 वोल्ट वाला झटका सा लगता है। वहीं चारों के पति भी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। किसी तरह शकुंतला गर्मी में रसोई में आकर आटा गूंथकर 100 रोटी तैयार करने में लग जाती है।
एक तो 3 4 10 15 20 25, ए भगवान अभी तो केवल 50 रोटी बनी है। मेरी तो इतने में हालत पतली हो गई। सासू जी, ओ सासू माँ, रोटी बन गई हो तो जल्दी से ले आओ, हम चारों के पेट में चूहे गधे घोड़े सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। अरे आ रहा है भाई, सब्र रखो थोड़ी। कोई नहीं शकुंतला, बस आज ही तो इन चारों को रोटी बनाकर खिलाना है, कल तो पहली रसोई हो जाने के बाद चारों ही रोटियां बनाएंगी। बेचारी सास कई घंटे पसीने में भीग कर 100 रोटी बनाकर परोसती है, जहां चारों भुक्कड़ के जैसे खाने लगती हैं। तभी प्रियंका भारती अपने पर्स में से कुछ पन्नी निकालती हैं, जिसमें शादी वाली मटर पनीर मलाई चाप की सब्जी थी। ये लो, जल्दी जल्दी लपेट लो, नहीं तो रोटियां ठंडी हो जाएंगी और स्वाद भी आधा आएगा। वाह यार, मलाई चाप के साथ रोटी कितनी बढ़िया लग रही है, मस्त मजा आ गया। यार पुनीत, पता नहीं माँ ने कैसी लड़कियों से हमारी शादी करवा दी, इनकी खुराक तो खली जितनी है। अरे वही तो भाई, हमारी सैलरी से ज्यादा तो हमारी बीवियों के रोटी खाने का खर्चा है। पूरी 100 की 100 रोटियां निपटा दी। मुझको तो इन चारों की हालत देखकर लगता नहीं है कि ये माँ की सेवा पानी करेंगी। कहीं उल्टे माँ को रोज इन चारों को गर्मी में 100 रोटी बनाकर न खिलानी पड़े। 100 रोटी खाकर चारों बहू लंबी डकार मारती और जाकर बिस्तर में घुलट जाती हैं। अगली सुबह चारों नहा धोकर तैयार होकर आती हैं, जहां सास चारों का किचन में रास्ता देख रही थी। अरे आ गई तुम चारों, चलो अब तुम चारों अपनी पहली रसोई कर लो और कुछ बढ़िया सा बनाना। लेकिन सासू माँ, हमको तो खाना बनाना आता ही नहीं। ये सुनकर सास को सदमा सा लग जाता है। क्या कहा तुम चारों को? खाना बनाना नहीं आता? अरे तो क्या बस दिन की 100 रोटी खानी आती है? जी माँ जी। ये सुनकर सास माथा पीट लेती है। हे भगवान, कैसी आलसी भुक्कड़ बहुएं पल्ले पड़ गईं। इससे तो अच्छे दिन मेरे पहले थे। गर्मी में कम से कम 15 ही तो रोटी बनानी पड़ती थी, मगर इनकी खुराक तो राक्षस जितनी है। ये सुनकर चारों रोने लग जाती हैं। सासू माँ ने हम चारों को राक्षस कहा मम्मी। अरे बस करो, ये मोटे मोटे टेसू मत बहाओ। जाओ, लाती हूं बनाकर रोटी। एक बार फिर से बेचारी सास को गर्मी में अपनी चारों बहू को 100 रोटी बनाकर खिलानी पड़ती है, जिसमें सास पसीनों में नहा आती है। सासू माँ, और रोटी लाओ। अरे लाती हूँ। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। कहाँ तो बहू सास को रोटी बनाकर खिलाती है, लेकिन मेरे भाग्य में तो जैसे ये 4 भुक्कड़ बहू शनि की 7.5 बनकर बैठ गई हैं। ये राम जी बचा लो। सासू माँ, रोटी लाओ। बेचारी सास गर्मी में दौड़ दौड़ कर चारों को रोटी परोस कर देती है और फिर गिनती के 100 रोटी बनाकर खिलाती है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन अब गर्मी का तापमान काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है, जिससे सुबह शाम की रोटी बनाने में सास की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, आज तो गर्मी से चक्कर आ रहा है। रोटी बनाना तो मेरे बस की नहीं है। तुम चारों के लिए चावल उबाल देती हूँ, खा लोगी? अरे हाँ माँ, इससे पूछना कैसा, खा लेंगे चारों। एक दिन का तो टस्से मस करती नहीं है। ये सुनकर चारों भुक्कड़ बहुएं भड़क जाती हैं। आप क्या कहना चाहते हो कि हम आलसी हैं जो बनाकर नहीं खा सकती? कभी माँ हमारे खाने पर नजर लगाती हैं तो कभी बेटे। तुम सब लड़ो मत, मैं बनाकर लाती हूँ रोटी। शांति से रहो बस, अड़ोसी पड़ोसी सुनेंगे तो अलग बातें बनाएंगे। किसी तरह से हिम्मत करते हुए सास रसोई में आकर गर्मी में फिर से रोटी बनाने लगती है, लेकिन गर्मी के चलते वो सीधे से खड़ी भी नहीं हो पाती और बेहोश हो जाती है। तभी गिरने की आवाज सुनकर सब भाग कर आते हैं। माँ, ओ माँ, उठो, क्या हो गया तुमको? मयंक, डॉक्टर को बुला। तुम चारों की वजह से आज हमारी माँ की ये हालत है। तुम चारों को शर्म नहीं आई? इतनी गर्मी में 100 रोटी बनवाने में अगर माँ को कुछ हुआ तो देख लेना। तभी डॉक्टर जांच करके बताते हैं। देखिए, इनको गर्मी लग गई थी, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन जितना हो सके इन्हें गर्मी से दूर रखिएगा, क्योंकि उम्र ज्यादा है और ऐसे में बीपी की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। इनको ठंडक में रखिए, वरना कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर चारों भुक्कड़ बहुओं को बहुत पछतावा होता है और वह माफी मांगती है। हम चारों को माफ कर दीजिए माँ जी। बहू होने के नाते आपकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य था, मगर हमने गर्मी में आपको परेशान किया। कोई बात नहीं बहुओं, अब दिल छोटा मत करो, मैं ठीक हूँ। अब तुम चारों मुझे रोटी बनाकर खिला देना, ठीक है? ये सुनकर चारों बहुएं मुस्कुरा देती हैं और अपनी जरूरत से ज्यादा रोटी खाने की आदत को भी कम कर देती हैं। साथ में सारी जिम्मेदारी को खुद संभालने लगती हैं।